राजस राजसी, तामस राजसी और सात्विक राजसी। या प्रकार से तीनों गोपिकाओं के भेद, राजसी गोपिकाओं के भेद बताए। अब निर्गुण गोपिका, प्रार्थना नहीं कर रही है पर वर्णन कर रही है। तीन गोपिकाओं ने तो प्रार्थना करी। ये जो निर्गुण गोपिका है, ये केवल भगवान को वर्णन कर रही है शब्दतः, पर ऐसा मत समझियो कि तात्पर्य में प्रार्थना नहीं है, क्योंकि निर्गुण है या कि शब्द सारे संभाल के ऐसे बोले हैं कि जहां में प्रार्थना झलके नहीं। तो यदि प्रार्थना हो ही नहीं तो भाव माधुर्य रह नहीं जाएगा। ये बात एक खास समझने की है। आचार्य चरण जो कहे हैं, प्रार्थितेवा ततः किम स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वं ही सर्वसामर्थ्यमेव च। क्योंकि प्रभु सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी है। तो जो सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ है और प्रभु है, सर्वस्वामी है, चतुर्गुण विशिष्ट जो व्यक्ति हो, उसके सामने प्रार्थना व्यर्थ हो जाए। ये तो व्यर्थ हो जाए, ये नियम कहाँ को है? ब्रह्मवाद को। ये नियम है महात्म्य ज्ञान को कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। और महाप्रभु जी ने भी प्रार्थितेवा ततः किम स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात्, ये जो कहो तब, ये कौन के लिए कहो? जो शरण मार्गी जीव हैं उनके लिए कहो। या प्रारंभ दशा में जब वक्त अपने अधिकार की कक्षा स्पष्ट नहीं है कि अपन शरण मार्गी हैं कि भक्ति मार्गी हैं, तो दोनों ही उपदेश दोनों को प्रवृत्त हो जाए हैं। वह न्याय सु दोनों को उद्देश्य करके प्रारंभिक दशा में कहो। पर मूलतः ये उपदेश कहो है महात्म्य ज्ञान पूर्वक। भगवान के महात्म्य को यदि समझे तो महात्म्य भगवान को क्या है? प्रभु का महात्म्य यह है कि प्रभु जो है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्वामी है, सर्वांतरात्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है। तो जो भी कुछ अपन मांगेंगे वो उनको पहले से पता है। जो भी कुछ अपने को जरूरत है वो स्वयं वो खुद ही देंगे, सर्वस्वामी होने के कारण। और मांगियो कौन के सामने जाए? कि जो मांगने के पहले वह वस्तु को जान तो न हो। तो सर्वज्ञ होने के कारण प्रभु तो जाने हैं कि अपने को कहा चाहिए है, माने अपना हित काय में है और अपनी कामना क्या है, दोनों बात प्रभु जाने। कोई व्यक्ति ऐसा है कि अपना हित जानते हो पर अपनी कामना न जानते हो। कोई व्यक्ति ऐसा हो कि अपनी कामना जानते हो पर अपना हित न जानते हो। तो जो हित न जानते हो और कामना जानते हो, जो कामना जानते हो और हित जानते हो पर कामना न जानते हो, ऐसे सब जो वरद हैं, वरदायी व्यक्ति हैं, उनके सामने मांगने मंगवाने को कुछ चक्कर को कुछ लाभ या प्रयोजन भी है। पर जो अपना हित भी जाने हैं और अपनी कामना को भी जाने हैं अंतरात्मा होने के कारण, उनके सामने क्या मांग सकते हैं? अब नहीं मांग सके
या तरह को जो है ये भाव हृदय में महात्म्य ज्ञान जो स्थिर हो, तब तो सुदृढ़ होना ही चाहिए। जो प्रभु का महात्म्य ज्ञान अपने हृदय में सुदृढ़ हो, तो या तरह को भाव अपने हृदय में स्थिर होना ही चाहिए। पर महात्म्य ज्ञान अपने यहां भवन नहीं है पर सोपान, रूम नहीं है पर सीढ़ी है। महात्म्य ज्ञान पर चढ़ के कौन बैठ जाए? जो पुष्टि मार्ग के भवन में जाने में आंख तो हो, वो सीढ़ी पे कौन बैठे? दम हो जाए ना, अपन सीढ़ी चढ़े और हाँफ जाए, सीढ़ी पे बैठ जाए। सीढ़ी कोई बैठने के लिए होगा? सीढ़ी तो बैठने के लिए नहीं होगा। ऐसा ये महात्म्य ज्ञान तो हाँफ है। महात्म्य ज्ञान की सीढ़ी पे चढ़ते हुए कि जो हाँफ जाए वो महात्म्य ज्ञान की सीढ़ी पर ही कहीं बैठ जाए। मैंने वापस भवन में पहुंचने को अधिकार नहीं आयो निकल, वो हाँफ के बैठे। पर जो भवन में पहुंचने में समर्थ है और जाको भवन में पहुंचने की भावना है, वो काय को महात्म्य ज्ञान की सीढ़ी पर बैठेगा? वो महात्म्य ज्ञान की सीढ़ी से चढ़ के भवन में पहुंच जाएगा। और भवन में पहुंच जाएगा फिर महात्म्य ज्ञान पर जो तरह की अपनी मुद्रा, जो तरह की अपनी क्रिया, जो तरह के अपने भाव, वो रहना कोई अनिवार्य नहीं है। क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ के जा वक्त तुम समझो पहले माला पे आ गए, तो सीढ़ी तुमको जितनी उच्चता दे सकती थी उतनी उच्चता तो मिल गई तुमको। सीढ़ी क्या करे? आदमी को जमीन को ऊपर लावे। माने अज्ञान को जो अपना स्तर है, अज्ञान के स्तर पे अपन कुछ जो भ्रांति मान के बैठ जाए हैं, महात्म्य ज्ञान क्या करे? तुमको ऊपर उठावे। उन भ्रांति सु माने असंभावना विपरीत भावनांशु तुमको ऊपर उठावे। महात्म्य ज्ञान ऊपर उठा के तुमको ले जाए। अब जब तुम महात्म्य ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ के वहां हाइट पर पहुंच गए, तो वो हाइट तो तुमको मिल ही गई। अब सीढ़ी को अपने आप में कोई प्रयोजन है का? क्या हाइट को प्रयोजन है? प्रयोजन तो हाइट को है ना, सीढ़ी को तो प्रयोजन नहीं है। तो वह हाइट पर जा वक्त तुम पहुंच गए, वाके बाद फिर सीढ़ी की जो पद्धति है वो माने अनावश्यक हो जाए। या लिए महात्म्य ज्ञान पे मैं प्रार्थितेवा ततः किम स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। तो जो डिसिप्लिन होतो, जो नियम होतो, शिस्त होती, वो नियम जावकत सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह पर तुम पहुंच गए, फिर आवश्यक नहीं रह जाए। अब कल तुम कहो कि हम सेवा कर रहे हैं तो प्रार्थनाएं शुरू कर दें। हम तो सेवा कर रहे हैं और महात्म्य ज्ञान हमको रुचे नहीं है, हम तो भक्ति मार्गी हैं, तो हम प्रार्थना शुरू कर दें। महात्म्य ज्ञान तुमको अभी तक भयो नहीं है बराबर। खाली महात्म्य ज्ञान के शब्द तुमने सुने हैं और पोपट की तरह बोल रहे हो। महात्म्य ज्ञान होना एक दूसरी चीज है, और महात्म्य ज्ञान को व्यक्त करने वाले शब्दन को सुन लेना और पोपट की तरह बोल देना एक दूसरी बात है। अपन कहते तो हैं प्रभु सर्वव्यापी है, सर्वांतरात्मा है, सर्वत्र है, पर फील हुए अपने कार्यक्रम में, अपने को जीवन में कभी अपने को ग्लानि ऐसी हुए? मैंने एक सामान्य बात कहूं कि अपना गुरुजन बैठे हुए तो जैसी बातें अपन न करें, कोई भी जैसे मैं बैठे हूं तो तू जो बात नहीं करेगी, ऐसी बात अपन प्रभु को सर्वव्यापी समझ के कभी करने से चूके हैं? नहीं। करनो ऐसा तो सब करेंगे, करें ऐसा तो करें, ठाकुर जी के सामने भी करें। मैंने महात्म्य ज्ञान अपने को है कछ नहीं, शब्द सुने हैं
पोपट की तरह अपन उन शब्दों को बोले हैं, केवल शब्द शब्द तक को व्यापार है। वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है वो भी, पर सचमुच में महात्म्य ज्ञान अपने को भयो नहीं है, या के लिए वो नियम अपने पर नहीं लागू हो रहे हैं, वो नियम लागू हो रहे हैं उन पर कि जिनको महात्म्य ज्ञान हो गए। अब ये बात पूछोगे कि वृज भक्तन को महात्म्य ज्ञान कहां, तो वृज भक्तन को तो महात्म्य ज्ञान जैसे जो निर्गुण भक्त हैं उनको तो है ही, सात्विक भक्त हैं उनको भी थोड़ा बहुत है महात्म्य ज्ञान, राजस और तामस हैं उनको महात्म्य ज्ञान नहीं है। तो उनको महात्म्य ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी उनको भगवान जो है वो लिफ्ट सु घर में लाए हैं, सीढ़ी सु घर पर नहीं लाए हैं। बंबई में देखो जाके, सीढ़ी भी हो गए और लिफ्ट भी हो गए, हो ना? तो कोई सीढ़ी सु आवे, कोई लिफ्ट सु आवे, तो जो लिफ्ट सु आ गए हैं अब वो आ ही गए, उनको प्रभु खुद लेके आए हैं, उस पर कोई मालिक को तो मालिक हो नहीं सके। हाइट तो प्रूव हो, तो हाइट तो उनकी प्रूव हो गई। अब उनने महात्म्य ज्ञान की जो डिसिप्लिन थी, जो शिस्त थी, वो उनने न तो पाली न समझी, क्योंकि उनको पता ही नहीं चली। ख्याल में एकाएक समझो 25 माला की बिल्डिंग है और बंद गाड़ी में कोई भी ले जाए तो बाहर से मकान दिखे नहीं, और सीधे लिफ्ट में जाएं, लिफ्ट में खड़े कर दें, लिफ्ट ऊपर चली जाए, क्या पता चले कितनी हाइट पे अपन गए। जब ऊपर जाए तब दिखेगा इतने ऊंचे पे आ गए, नहीं तो पता नहीं चले। ख्याल में ऐसे ब्रज भक्तन को भी पता नहीं चलियो कि उनको क्या हाइट पे प्रभु ले आए। हाइट कहां से उनको मिली कि प्रभु उनके यहाँ प्रगटे, वो हाइट ऐसी। आचार्य चरण आज्ञा कहें कि ज्ञान भक्त्योस्तु भगवद आविर्भावार्थम अपेक्षा, तो आविर्भावश्चेद अन्यथा सिद्ध, तथा ज्ञान भक्ति और अपेक्षा न। ज्ञान और भक्ति की जो आवश्यकता है वो भगवद आविर्भाव के लिए, और वो आविर्भाव यदि अन्यथा सिद्ध हो गया तो ज्ञान भक्ति क्या करेंगे। सीढ़ी को यूं तो नहीं हल्ला मचा सके कि लिफ्ट से मत जाओ, सीढ़ी बनी भई है मकान में, अकेले सीढ़ी कभी हल्ला मचावे कि लिफ्ट से मत जाओ, जाने वाले तो जावे, लिफ्ट से जावे। तो जिनको लिफ्ट नहीं अवेलेबल हो उनको बिना सीढ़ी के करना क्या। बहुत से मकान अंत लिखे हुए हैं, तो बिल्डिंग के जो स्टाफ के नौकर हैं उनको लिफ्ट नहीं वापरनी, ऐसे लिखे हुए हुआ, तो वो नहीं वापरे बेचारे, बिल्डिंग के स्टाफ के लोग नहीं वापरेंगे लिफ्ट, वहां इनके लिए फिर कोई नई लिफ्ट बनावे दूसरी खुले ढंग की, जासू उनको हर वक्त दिख तो रहे। नौकरन की जो लिफ्ट बने आप देखो जाली वाली खुले ढंग की बने, और जो आने जाने वाले इनकी लिफ्ट बने वो बंद दरवाजा की अच्छी बने, तो उनको चढ़े तो पता ही नहीं चले कि कितनी हाइट पे जा रहे हैं। तो जो निर्गुण गोपिकाएं हैं उनको तो महात्म्य ज्ञान जो है वो स्पष्ट है, और सगुण गोपिका उनको महात्म्य ज्ञान जो है स्पष्ट नहीं। प्रश्न ये है फिर जो सगुण गोपिकाएं हैं उनको तो लिफ्ट मिली, और निर्गुण को चढ़ के जाना पड़े, ये तो है उत्कर्ष। तो आज वो तामस भक्तों को उत्कर्ष दिखाएगा है इस दृष्टि से। पर एक बात यह है ना कि निर्गुण गोपिकान को जो है वो महात्म्य ज्ञान, वो भी इतनी सीढ़ी से नहीं मिली, नहीं साधना से नहीं है, महात्म्य ज्ञान सिद्ध है, महात्म्य ज्ञान सिद्ध है, उनके स्वभाव में है। सावता जो है वो उनको ज्ञान की साधना नहीं है,
ये अंतर है। और फल तो समान ही है, फल समान है। ज्यादा महात्म्य ज्ञान से निकल जाएंगे, छूट जाएगा। ये प्रश्न बहुत सुंदर से निकियो। महात्म्य ज्ञान जा वक्त प्रबल हुए, वा वक्त भाव खंडन तो हुए ही है थोड़ा बहुत। और वो भाव खंडित जो हुए है, मैंने जैसे हंसू भाई ने अभी संदेह की कि तामसन को अनुग्रह ज्यादा, तो तामसंसु भी अनुग्रह इन निर्गुणान पे ज्यादा है। वह को एक तात्पर्य ये है, कारण ये है कि ऐसे निर्गुणान को जो है वो भाव हुए तो ज्ञानी चेत भजते कृष्णम तस्मात् नास्ति कपट। जो तामस को भाव हुए तो तामस तो हृदय प्रधान व्यक्ति है, पर निर्गुण जो है वो तो हृदय प्रधान नहीं है, ज्ञान प्रधान है, भाव प्रधान नहीं है। तामस तो भाव प्रधान भक्त हुआ है, पर जो निर्गुण है वो तो ज्ञान प्रधान भक्त हुआ है। तो ज्ञान प्रधान भक्त को भाव होना, ये पुष्टि को परम उत्कर्ष माने जाए। ज्ञानी चेत भजते कृष्णम तस्मात् नास्ति अधिकम परम। क्योंकि याकू तो हो जाए भाव, याकू कैसे भाव हुए। अभी श्यामदास ने बम्बई आते तब हमको कही कि तुम रसेल को और ऐसे ऐसे नास्तिकन को बांध के पुष्टि मार्गी रहो, ये हमको जो है वो आश्चर्य लगे। तुम नास्तिक क्यों नहीं हो जाओ? हम तो नास्तिक नहीं हुए, तो खूब बाँचे नास्तिक मत, बल्कि आस्तिक से ज्यादा नास्तिक मत बाँचू, पर बांट लो सब, उनकी मत पे असर नहीं हुआ कभी। यानी कि हम बाँचे तो एक दिन मैंने बाँचे, फिर मेरे कहने पे रसेल तो वो पड़खा बदले, नहीं करे, पढ़ते पढ़ते वो इतना डिस्टर्बेंस हो गया। तो पढ़ता जाए वो बेचैन होता जाए, यूं पड़खा बदले, यूं पड़खा बदले, अपने आप बोले नहीं ये बात नहीं, ये बात तो घबरा गया कि हमारे तो कभी घबराहट नहीं हुआ ऐसी। तो यानी कि ये जो है वो बहुत आश्चर्य है कि नास्तिक मत बात के पुष्टि मार्ग में आस्था क्यों रह जाए? रह जाए हमारे को तो नहीं निप जाए। तो ज्ञान प्रधान में ऐसे ही जाको भाव रह जाए तो वो परम पुष्टि को उदाहरण है। यूं भी एक पुष्टि को इनको महत्व कम नहीं है। और या दृष्टि से यदि आप तामस भक्तन को नीचे गिराने जाओगे तो फिर हम वकालत उनकी भी करेंगे कि भाव प्रधान व्यक्ति को कृष्ण में भाव हो जाए, लौकिक विषय में भाव नहीं हो, या तो बड़ा अनुग्रह क्या। जो व्यक्ति भाव प्रधान ही है वो तो विषय में भाव होएगा। कल में वाकु जो है वो बिना ज्ञान के कृष्ण मिल जाए अपने भाव को आलम्बन, या तो ज्यादा अनुग्रह को उदाहरण क्या। या के लिए चाहे भक्त तामस होए चाहे निर्गुण होए, वो अति पुष्टि और अति उत्तम यही खेल चल रहा है। वह में जो है वह में भेद कर पाना बहुत कठिन है कि ये श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है, कहो नहीं जाएगा। मने हम एक अक्सर उदाहरण दें कि कंपटीशन भयो दो होटलन में, कैसो गांव में सबसे अच्छी होटल, अब दूसरे वाली ने कही कैसो जिला में सबसे अच्छी होटल, उनने कही प्रांत में सबसे अच्छी होटल, देश में सबसे अच्छी होटल, हमने कही विश्व में सबसे अच्छी होटल। अब क्या बचे? तो उनने कही सामने वाली होटल से अच्छी होटल। कंपटीशन को खत्म कर दिए। पुराने जमाना में श्री 6 लिखते थे, फिर ये सब महाराजन में और स्वामी जी में सब कंपटीशन शुरू हो गया। तो श्री 6 को श्री 108 भयो, श्री 108 को श्री 1008 भयो, श्री 1008 को श्री 1108 भयो। करपात्री जी और 2-4 ऐसे व्यक्ति आए, उन्होंने कहा चलो लेट्स स्टॉप दिस कंपटीशन। तो उन्होंने अपने पीछे अनंत श्री लगा दिया। करो कंपटीशन। अरे थोड़े दिन लाख श्री चलती, करोड़ श्री चलती तो थोड़ा कंपटीशन और चलतो।
उसने सीधा ही अपने पीछे अनंत श्री विभूषित करपात्री जी महाराज लगा दिया है। अब भटजी जैसे कोई एक आध मिले तो अति अनंत करे तो कंपटीशन फिर बड़ा हो तो नहीं तो कंपटीशन अनंत श्री के साथ खत्म हो गया। अनंत श्री विभूषित ऐसे जो है वो भी न कंपटीशन हो नहीं सके, क्योंकि एक ही कृपा को या पक्ष में भी उतना ही वैलक्षण्य है और वा पक्ष में भी उतना ही वैलक्षण्य है। कुल मिला के तामस प्रकरण में भक्त पे जहां भी कृपा भई है वो जो है वो विलक्षण ही कृपा है, चाहे वो तामस भक्त पे भई हो, चाहे राजस भक्त पे भई हो, चाहे सात्विक भक्त पे भई हो, चाहे निर्गुण भक्त पे भई हो। आई तो क्योंकि एक यदि विरुद्ध धर्म यहाँ है तो दूसरा विरुद्ध धर्म वहां है। अब वही बतायो है तेनाधित श्रुति गणा नोपासीत महत्तमा केवले नहीं भावे न गोप्यो गाव खगा मृगा ये मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामी यो रजसा। तो कुछ पढ़े नहीं, कुछ सुनियो नहीं, कुछ जानियो नहीं, और बिना पढ़े सुने जाने वो चीज उनने कैसे प्राप्त कर ली। उद्धव जी ने भी तो यही कही ना, माने भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनाम अपि दुर्लभा। सुखी जनन के लिए कही है कि भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनाम अपि दुर्लभा। जो मुनीन को दुर्लभ भक्ति है वो तुमको प्राप्त क्यों भई, कैसे भई, कोई कारण नहीं मिले है। मुनीन को प्राप्त भई तो आके तो बहुत लंबे लिस्ट कारण के मिलेंगे कि उनने इतने दिन साधना करी, उनने या तरह से चित्त को एकाग्र कियो, और सब कुछ इतनी साधना करने के बाद यदि उनको भगवान में चित्त एकाग्र हो गयो तो वाकई पूरी लिस्ट है, हिस्ट्री है, केस हिस्ट्री है वाकई। यहाँ तो कोई केस हिस्ट्री तो है ही नहीं। दवाखाना में तुम जाओ तो डॉक्टर केस हिस्ट्री मांगे तुम्हारी, तो केस हिस्ट्री हो तब तो समझ में आवे बात। यहाँ कुछ केस हिस्ट्री तो है ही नहीं और लाभ तो ऐसे ही दिख रहे हो, तो जो मुनीम को भी दुर्लभ है। तो या अर्थ में कृपा तो है ना वहां, ऐसी भक्ति को लाभ कैसे भयो उनको, तो बिना कृपा के तो वो संभव नहीं है। या लिए वा बाजू भी ऐसी ही कृपा है, और या बाजू और सोचो या बाजू भी विलक्षण कृपा है कि जो इतना जान गए उनके भाव अखंडित क्यों रह पाए। उनके भाव तो खंडित होने ही चाहिए थे। जैसे हमने वहां बताई थी वो अनेक तंत्र कांतारे विशतो में अनेक धा विष्णु रव्याहत पंथा हृदयान माप सरपतु। बड़ौदा में गायकवाड़ सीरीज में बौद्ध ग्रंथन की बहुत सुंदर एडिट करने वाले एक रामानुज पंडित थे। बौद्ध सब नास्तिक ग्रंथन को बहुत सुंदर अध्ययन अभ्यास कियो और बहुत सुंदर उनको एडिट किया। वो बहुत अधिकारी विद्वान थे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म की भूमिका लिख के और वाक्य अंत में उनने लिखे है कि अनेक तंत्र कांतारे विशतों में अनेक धा। अनेक अनेक दर्शनन के जो जंगल हैं, गहन जंगल जिनमें कोई भी भटक सके आदमी सरलता से, उनमें बिना रास्ता के भी मैं भटक तो रहूं, पर मेरे हृदय तक पहुंचने को जो रास्ता है वापस विष्णु कभी नहीं भटके। जो रास्ता मेरे हृदय तक पहुंच रहा है वह रास्ता पे तू विष्णु कभी नहीं भटके, बाकी मैं सब जंगलन में भटकूंगा। मेरे को छूट तेरे को छूट नहीं है भटकने की। कैसा सुंदर भाव है, बड़ा निर्गुण भाव है। सोचो मैं कितना निर्गुण भाव है कि अनेक तंत्र कांतारे विशतों में अनेक था विष्णु रव्याहत पंथा। मेरे पंथ भले व्याहत भी होते रहे तो कोई हरकत नहीं, वो हमारा कर्म हम फोड़ेंगे, पर तेरा रास्ता तू कभी मत भटकियो, सीधो हृदय में पहुंच ही जाए। विष्णु रव्याहत पंथा हृदयान माप कर। बहुत सुंदर, बहुत अधिकारी गाना तो बुद्ध धर्म। हमने बुद्ध धर्म पर जो भी कुछ लिखो है आज तक मैंने बौद्ध लोग इतना सुंदर या काल के परवर्ती प्राचीन काल के नहीं, परवर्ती काल के बौद्ध विद्वान भी इतना सुंदर नहीं लिख पाए बुद्ध धर्म को खुलासा जैसे उनने किया। और रामानुज वैष्णव होते गए इतना आधिकारिक विद्वान होते। बड़ौदा सीरीज की उन्होंने काफी ग्रंथ एडिट किए। तो बस वही बात है कि वो
ऐसे निर्गुण वाले, मैंने उद्धव जी घबरा गए। उद्धव जी जब ब्रज में आए तो घबरा गए, और ब्रज में ऐसे निर्गुण भक्त थे कि जिनको सारी रहस्य मालूम होते, पर सारे रहस्य जान के भी चुपचाप बैठे हुए थे। और व्यवहार भगवान के साथ ऐसा ही होता जैसे तामसन को व्यवहार, लीलाएं उनके साथ भगवान की वही होती जो तामस भक्तन के साथ होती। पर जैसे भगवान अपनी चोरी खुद जानते थे, ऐसे भगवान की चोरी ये भी जानते थे निर्गुण भक्त। और मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ वर्णन, शब्दन में वर्णन है पर तात्पर्य में प्रार्थना भी है, और शब्दन में प्रार्थना नहीं है। वह कारण यही कि चोरी वो खोल रहे हैं भगवान की। अब यदि सर्वथा निर्गुण होए, माने ज्ञानी होए मात्र, तो ये चोरी खोलने की यहां जरूरत नहीं पड़े। तो कुछ चोरी खोल के थोड़ी सी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ निर्गुण होते हुए। वो क्योंकि ज्ञानी चेत भजते, वो चेत भजते जो है ना, तो भजन कर रहे हैं, वासु उनको रह नहीं जाए है, और स्वभाव जो है वो निर्गुण है। या के लिए निर्गुण होने की जो भी कुछ मर्यादा है, जो भी कुछ डेकोरम है, वहां को डिसेंसी है, वहां को निभाते भय जो है वो थोड़ी थ्रेटनिंग कर रहे हैं। अब वो इतनी गूढ़ है, वो समझने वालों समझ जाए, बाकी हर आदमी के ख्याल में नहीं आवे। वो कब उनकी ख्याल में आवे, कैसे जब वक्त उनको या संदर्भ में अर्थ अपन देखें जोड़ के, तो ख्याल में आ सके, नहीं तो नहीं आ सके। नहीं तो ऐसा ही लगे कि हाँ वर्णन कर रही हैं, और कोई जात की हृदय में इनके न तो भाव है न कोई प्रार्थना है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रव विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान शाश्वता। आचार्य चरण कहें, एक बड़ा विपरीत उदाहरण है, शायद वाकई मूल तात्पर्य को नहीं पकड़ पाओ तो रसाभास हो जाए, ऐसा उदाहरण है। तो यदि तात्पर्य पकड़ पाओगे तो बात एक बराबर अच्छी तरह समझोगे। काठियावाड़ में ठाकर साहब ने नयो मकान बनाया, तो नयो मकान बनायो, ये जो वो गावे वाले होंगे ना, दुआ हुआ गावे, ऐसे लोगों को बुलाए चारण को। वो गाने में बड़े एक्सपर्ट हों, पर अक्ल के उनको कम माना जाए। चारण तो पुरानी जाति, कोई वहां की कोई नई जाति है, वो नाम भूल गया हुआ, रबारी, रबारी बराबर। ठाकुर साहब ने नया मकान बनाया, तो सबको गांव वाले इनको बुलाया, तो रबारी को बुलाया, तो दोनों भाई रबारी आए, और रबारी ने आके छोटे भाई ठाकुर साहब ने कही, कहो कैसे लगो कैसे लगो। अब रबारी ने सोचा कि ठाकुर साहब ने पूछे तो कुछ तो आपकी महत्ता बतानी चाहिए। अब आने पर महत्ता बताए, ओहो ऐसा मकान भव्य बनायो, इतना सुंदर छोटा दरवाजा बनायो, मर जाओगे तो आप निकलोगे कैसे? ठाकर साहब के चेहरा पे बल आ गई, भौं तन गई, अरे नयो मकान आज ही बनायो, आज ही ऐसी अपशकुन की बात कह दी। अब वो दूसरे रबारी बड़े भाई ने देखी, करे कुछ गलती हो गई अपने से, अवन के ठाकर साहब माफ कर माफ। तो ये तो बिल्कुल पशु है, क्या जाने, ये कोई प्रश्न है? अरे मर जाओगे, काट काट के बाहर ले जाएंगे वहां पे कोई कही है तो और माथे को निकले। मर जाओगे तो हमें क्या, ऐसी कोई बात सोचने की और मूर्ख है। मर जाओगे काट काट के बाहर ले जाएंगे, दरवाजा छोटा है तो क्या भयो। तो यहाँ तो एक उम्दा है, तो जो गाली दे रही है
वो तो थोड़ी जो है वो ठीक है, और ये वासु भी उम्दा है, निर्गुणा जो है बिना गाली दिए। यह अर्थ में या कुछ समझिए, वो दूसरे अर्थ में नहीं। तो गाली दे रही थी तो थोड़ी रस की जो मर्यादा हती वो निभ रही थी, और रस की मर्यादा में गाली दे रही थी। और ये बात तथ्य को उद्घाटन कर रही है भगवत संबंधी, भगवत स्वरूप संबंधी, के जासु तुम प्रकट नहीं होगे तो रस की मर्यादा जो टूट रही है। क्योंकि श्रृंगार रस का ऐसा नियम है कुलकर्णी साहब कि मृत्यु नहीं होवे, मूर्छा तक श्रृंगार रस जावे। मृत्यु हो जाए तो श्रृंगार रस रसाभास होके करुण रस कहवा जाए। और या के लिए प्राचीन शास्त्र में, अलंकार शास्त्र में जहां भी श्रृंगार को वर्णन है, या जो काव्य या जो लीला श्रृंगारात्मिका मानी जाए, वहां में मृत्यु को वर्णन जो है वो निषिद्ध है। और विरह इतना तीव्र हो रहा है कि सब मरने के लिए तैयार हैं, तो रसाभास तो हो ही रहा है। तो या बाजू रसाभास हो रहा है ये समझ के वाह बाजू वो ठाकुर जी को रसाभास कर रहे हैं कि तुम जो है वो नकलु गोपिका आनंदन हो बाबा, तुम तो ब्रह्म हो। अब यदि कृष्ण को यह समझा दिया जाए कि तुम गोपिका नंदन नहीं हो, तो कृष्ण को रसाभास हो गया कि नहीं? अभी तक जो गाली दे रही थी, जो किताब कह रही थी, समझ में आई कि नहीं बात? वो रस की मर्यादा में गाली दे रही थी। जो कह रही थी कि प्रकट हो जा, वो भी रस की मर्यादा में प्रकट हो जा कह रही थी। ये करिए ठीक है भाई, यदि मृत्यु ही होनी है और रसाभास ही होना है तो फिर पूरा ही अनावृत कर दो रहस्य को, क्योंकि निर्गुण है, सारे सीक्रेट तो जाने हैं प्रभु के। जो तामस और राजसी थी वो तो सीक्रेट नहीं जानती थी, तो बेचारी रस की मर्यादा में गाली दे रही थी। पर सोचो तो ये गाली जो है वो रस की मर्यादा को विचार करो तो यासु भयंकर गाली तामस और राजसी ने नहीं दी है। यदि रास लीला में कोई गोपी ये कह दे कि नखल गोपिका नंदन हो भगवान, अखिल देहि नाम अंतरात्मक विघन शासितो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वतांकुले, सब चौक आयो ना चालू।